अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रेहान उमर है। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हेड ऑफ़ कार्डियोलॉजी यूनाइटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का फैमिली केयर हॉस्पिटल में मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ और पिछले 19 साल से कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस वक्त जो हमारे यहाँ जो हालात चल रहे हैं, अगर हम क्योंकि कोरोना इतना चल रहा है, कोरोना से हट के भी अगर बात करें तो हमारे जो लोग हैं वो इतने लेज़ी और इतने सुस्त हो चुके हैं, इतनी ज़िंदगियों से मायूस हो चुके हैं। आई डोंट नो क्या वजह है। दे हैव लेफ्ट एक्सरसाइज कम्प्लीटली। कोई अपनी लाइफस्टाइल पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा, किसी को अपनी वर्जिशों का ख्याल नहीं है, किसी को अपनी डाइट का ख्याल नहीं है। हमारे मुल्क में जिस तरह बाकी अमेरिका में, यूरोप में ओबेसिटी का जो प्रेवलेंस है वो बढ़ रहा है, हमारे मुल्क में भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। और अगर ऐसी हालात रहे तो अनकरीब 50% से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो मोटापे का शिकार हो जाएंगे। और हम सबको पता है कि जब मोटापा आता है तो मोटापे के साथ डायबिटीज़ आती है, मोटापे के साथ हार्ट की बीमारियां आती हैं, शरीयानें बंद होती हैं, हार्ट फेलियर होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। उसकी वजह से पेशेंट को जो है ज़्यादा अमवात हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपनी लाइफस्टाइल पे तवज्जो दें, अपनी डाइट पे तवज्जो दें। और लाइफस्टाइल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी एक्सरसाइज। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन कार्डिक सोसाइटी, कार्डिक कॉलेज का, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की अगर गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और हफ्ते में कम से कम 180 मिनट अपनी जान के ऊपर एक्सरसाइज पे सर्व करते हैं तो हमारा रिस्क हार्ट डिजीज़ का, हमारा रिस्क डायबिटीज़ का, हमारा रिस्क स्ट्रोक का आम पब्लिक के मुकाबले में काफ़ी कम हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग जो डॉक्टर हजरात हैं अपने पेशेंट्स को काउंसिल नहीं कर पाते कि आपने एक्सरसाइज करनी क्या है। और अगर कोई पेशेंट कार्डिक पेशेंट है, मैं अभी इस वक्त जनरल बात नहीं कर रहा, मैं हार्ट पेशेंट्स के हवाले से बात करना चाहूँगा कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको अपनी एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन का पता ही नहीं होता कि उन्होंने एक्सरसाइज कैसे करनी है। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं रॉ सेट ट्रेनर हूँ, हाई इंटेंसिटी कार्डियो करवाता हूँ। मेरे पास ऐसा हुआ है कि 2 दफ़ा ट्रैक पे पेशेंट्स को हार्ट अटैक हुए हैं। हमें नहीं पता था कि वो हार्ट पेशेंट्स हैं। वो हमारे पास आए और ओवर इंथुजियास्टिकली हमारे साथ एक्सरसाइज करना शुरू हो गए और ट्रैक पे उनको हार्ट अटैक हुआ। फिर देन वी हैड टू टेक देम टू द हॉस्पिटल और फिर उनकी एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ी। तो हर हार्ट पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से अपनी एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन लिखवाए। डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट है आपका, वही आपको बता सकेगा कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं, बशर्ते कि डॉक्टर को खुद पता हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि पुराने वक्तों में जब हम एंजियोप्लास्टीज करते थे और उसके बाद एक्सरसाइज नहीं करवाते थे, तब भी हमने देखा कि एंजियोप्लास्टी करने के बावजूद भी पेशेंट्स के जो हार्ट की प्रॉब्लम है, उनका जो चेस्ट पेन है, उनका सांस का फूलना है, वो कम नहीं हुआ। तो उसके बाद जो नया डेटा आया वो इससे साबित किया कि जो लोग एंजियोप्लास्टी करवाने के बाद कार्डिक रिहैब करवाते हैं, मतलब 1.5 महीने अपनी कार्डिक रिहेबिलिटेशन करवाते हैं, फिजियोथेरेपी करवाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको मोर्टेलिटी बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। एज़ फार एज जॉगिंग इज़ कंसर्न, जॉगिंग रोज़ाना करना सेहत के लिए ख़राब है। जॉगिंग रोज़ाना करने से आपके घुटने ख़राब हो जाते हैं, आगे जाके आपकी ज़िंदगी क्रिपल्ड हो जाती है। इसी वजह से हाई इंटेंसिटी इंटेंसिव ट्रेनिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट वजूद में आया, जिसके अंदर हम हाई इंटेंसिटी क्रॉसफिट कार्डियो करवाते हैं। कभी जॉगिंग, कभी वेट लिफ्टिंग, कभी योगा, कभी जो है वो कार्डियो। ये आपके दिल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं और भी ये कहना चाहूँगा कि ये जो एक्सरसाइजेज़ हैं ये कई दफ़ा आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ख़त्म करवा देती हैं या उनकी मकदार कम करवा देती हैं। ये एक्सरसाइजेज़ जो हैं आपकी शुगर की दवाइयाँ कम करवा देती हैं। मेरे कई ऐसे हज़रात पेशेंट्स जो इंसुलिन के ऊपर थे, उनकी इंसुलिन की डोजेस कम हो गई। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी इंसुलिन बंद करवा दी गई। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, प्रोवाइडेड कि इसको डेडिकेशन, डिवोशन और रेजिलियंस के साथ किया जाए, रोज़ाना किया जाए, इसको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना दिया जाए। मैं अपने मरीज़ों से कहता हूँ कि 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज और 6ठी वक्त की एक्सरसाइज अगर हम इस तरह कर लेते हैं तो वील स्टे हेल्दी, इंशाल्लाह वील स्टे ब्लेस्ड एंड वील स्टे एंजॉय आवर लाइफ्स मोर ब्यूटीफुली एज़ कम्पेयर टू द पीपल जो बीमार पड़े रहते हैं, बिस्तर पर रहते हैं।
इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कार्डियो टीवी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए। अगर आपको पसंद आता है तो इंशाल्लाह आपसे और बात होगी। थैंक यू वेरी मच।